कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। मुख्य सवाल ये है कि इस देश में ये किसी भी विपक्ष की आवाज़ को बचने नहीं देना चाहिए, और एक बार लोकतंत्र में विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। मुनाफा कोई ले सकता है, कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला, कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज़ रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फ़ायदा कैसे ले लिया। और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं, अक्सर मीडिया में बोलते हैं कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। पहली बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं है। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल ये है कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है। नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते जिस परिवार से 2 प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश के लिए। देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने पे इसलिए उतारू हैं कि इनको मालूम है कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप चिपकता नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जो है राहुल जी की नागरिकता पे सवाल उठाया गया, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, वकील को जो है जुर्माना भरने को कहा और जेल किया वकील को, सदस्यता समाप्त कर दी गई, फिर सदस्यता बहाल की गई, घर वापस ले लिया गया, फिर घर दिया गया। और जनता को देखिए, सांसद थे तो आपने सदस्यता छीन ली और घर ले लिया, जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और जो है सांसदों की संख्या जो है वो डबल कर दी। तो भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ गई है कि जब तक यह परिवार है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक संविधान को चकनाचूर करने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, गरीब लोग हों, अल्पसंख्यक हों, उनके हितों पर हमला नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि वो और उनकी मित्र मंडली जो इस देश की संपत्ति को दोनों हाथ से लूट सकते रहे हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरा एक सीधा सवाल है और जनता में ये सवाल है कि अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, इस देश में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। मतलब 100 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, 1 लोग को भी जो है ये सज़ा नहीं दिलवा पाते हैं। तो वो सारे लोग जिस पे ईडी कार्रवाई करती है, उनका होता क्या है? होता ये है कि ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है भाजपा आरएसएस के लिए इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट 18-18 घंटे काम करता है। जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए जा रहे हैं, वही सवाल आरएसएस और बीजेपी के लिए क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप हर शहर में जो दफ्तर बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं? आरएसएस तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड आज़ादी के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित किया गया। 3 अखबार चलाए गए, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में एक अखबार और उर्दू में एक अखबार।
और वो अखबार जब चलाई जा रही थी, और ये बहुत आइकॉनिक बात है, इसको याद रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित किया था। जब अंग्रेज से नहीं डरे, आज़ादी के आंदोलन के दौरान, आज़ादी के पहले, जब आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, आज़ादी को लाने के लिए संघर्ष हो रहा था, तो आज जो है अंग्रेज़ों के जासूसों से डरेंगे? उनसे डर लगेगा जब अंग्रेज से नहीं डरे। और ये अखबार पे वो उसी तरह से हमला कर रहे हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। क्या डर है भाई नेशनल हेराल्ड से? ज़्यादातर मीडिया पर आपका कब्जा है। कोई एक अखबार अगर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी उसको चलाने का प्रयास कर रही है, इसमें क्या गैर कानूनी हो गया है? और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है, 2 सवाल का जवाब देना चाहिए ईडी को भी और भाजपा को भी। पहला कि 2 बार जो है, एक बार कोर्ट में ये मामला नहीं ठहरा और दूसरी बार ईडी ने कहा कि इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए है नहीं। दूसरी बार सुओ मोटो लेकर के फिर से आपने केस रजिस्टर्ड कर दिया। इतने साल हो गए हैं, क्या कार्रवाई है आपकी? सिवाय इसके कि जब देश में आपको ध्यान भटकाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए तो जो है आप ईडी का मामला उछाल देते हैं। हम कहते हैं कि सरकार सबूत पेश करे और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार जब खुद ही अपराधी बन करके उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग सरकार के विपक्ष में हैं, और यह बात बिल्कुल आमने सामने दिख रही है। नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने ईडी के माध्यम से इस देश में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके सामने 2 विकल्प दिया है, या तो आप भाजपा में आइए या जेल में जाइए। लेकिन बीजेपी यहीं एक गलती करती है। गलती ये करती है कि सब धन 22 पसेरी होता नहीं है। सारे लोग जो है वो ईडी से डर नहीं जाते हैं। सारे लोगों को इनकम टैक्स और सीबीआई से डर नहीं लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा आपको हम बताएं, हमारी पार्टी में अगर 10 दिन लेट हो जाए लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के लिए, तो जो है बीजेपी धरती जो है ना सर पे उठा देती। कितने साल हो गए हैं ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। रोज कुश्ती हो रही है किसका अध्यक्ष बनेगा, आरएसएस का अध्यक्ष बनेगा कि जो अमित शाह का अध्यक्ष बनेगा। मैं आपको ऐसे करके कम से कम 100 इशू गिना सकता हूँ। आप कभी सोचे थे कि जैन समाज जो है वो प्रदर्शन करेगी भाजपा के खिलाफ? एक भी विजुअल दिखा है आपको मीडिया में? एक भी सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं था। आपको जो है कभी भी बताया जा रहा है कि कर्जा कितना हो गया है? 3 गुना कर्ज हो गया है भारत का। कर्ज पे चल रही है सरकार, और कितना कर्जा इन्होंने जो है माफ कर दिया है। तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल है वो, और चाहे टैरिफ का मामला हो, हर जो एक्टिविटी होती है इस सरकार की, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि कोई ऐसा मुद्दा उछालो जिससे लोगों के जो है ना बुनियादी सवाल गायब हो जाए। आपके यहाँ भी सरकार है, आप यहाँ भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। 2 समुदाय को लड़वाने लगेंगे स्वाभिमान के नाम पर, 2 जाति को लड़वाने लगेंगे, 2 धर्म को लड़वाने लगेंगे इतिहास में ले जाकर। अब आप बताइए कि सचमुच अगर कार्रवाई करना है तो औरंगजेब पे कार्रवाई करना है या उस पे कार्रवाई करना है जो आज हमारी जेब काट रहा है? किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? और सचमुच अगर करना चाहते हैं तो उनके तो कई वंशज हैं इनके पार्टी में, बताइए ना। कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? मुख्य सवाल ये है कि इस देश में ये किसी भी विपक्ष की आवाज़ को बचने नहीं देना चाहिए। और एक बार लोकतंत्र में विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। कौन ये सवाल पूछेगा? आप याद कीजिए, नया पार्लियामेंट जब बन रहा था कहीं संविधान का जिक्र नहीं था। ज्यों ही इनके 400 पार के गुब्बारे का हवा निकाली जनता, त्यों ही जो है संविधान लेकर के आए थे इस बार शपथ लेने के बाद। तो लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना लोगों के लिए बेहतर है, और विपक्ष जो है कोई भी अपना काम ठीक से ना कर पाए, इसीलिए जो है इस तरह की जो है ये राजनीतिक भावनाओं से कार्रवाई करते हैं। अभी अहमदाबाद में हमारा शानदार सेशन हुआ, और गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे कांग्रेस पार्टी का सेशन हो,
ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर उस सेशन में जो बातें हुई कि हमारी लड़ाई किससे, हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस नेक्सस से है जो इस देश के भीतर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, उनका मित्र मंडली, और उस मित्र मंडली में कौन है? उस मित्र मंडली में वो लोग हैं जो पोर्ट नहीं बनाए, जो एयरपोर्ट नहीं बनाए, सीमेंट नहीं बनाते हैं, सेब नहीं उगाते हैं, बिजली नहीं पैदा करते हैं, सब कुछ का मालिकाना हक उनके पास चला गया। और ये जाता कैसे है? जिसके पास है पहले उसके घर पे जांच एजेंसियां जाती हैं, उसको इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से पहले डराते हैं, तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो भाजपा से जाके समझौता करे या जेल जाए। और ये कार्रवाई हमारे आंखों के सामने रोज हो रहा है। तो इस नेक्सस के खिलाफ, जो संविधान नहीं मानते हैं, जो देश की संपत्ति लूट रहे हैं और समाज में दिन रात किसी न किसी समुदाय को आपस में लड़ाते रहते हैं। अभी आपने देखा, कभी किसी जाति को उसके स्वाभिमान के नाम पे, कभी किसी जाति को उसके स्वाभिमान के नाम पे उसका झगड़ा कराते हैं। तो ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति पे चल रहे हैं। अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, ये कर रहे हैं ध्यान भटकाओ राज करो। लोगों को आपस में लड़ाओ, देश की संपत्ति को अपने मित्र मंडली के पास पहुंचाओ, और आप समझौता कर लीजिए एक बार, बस एक बार समझौता कर लीजिए, आपके ऊपर सारी आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनके खिलाफ बोलते रहेंगे तब तक जो है आपके खिलाफ जो है बहुत राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई